समर वेकेशंस में इंग्लिश सब्जेक्ट की हम स्पेशल क्लास लगाने जा रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले वर्ड्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वर्ब, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी सेंटेंस की रचना करने में। अगर हम सेंटेंस की रचना करते हैं, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं, उस सेंटेंस में वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब का अगर हम बात करें तो इसे अपन बोलते हैं क्रिया, यानी काम के करने को वर्ब कहते हैं। तो काम के करने को वर्ब कहते हैं। जैसे कि अब मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब आप बताइए, पढ़ा रहा हूं, यहाँ पढ़ाना ये अपना आप में क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, रीड, ठीक। मैं खाना खा रहा हूं, तो खाना क्रिया है। तो कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएंगे उसमें वर्ब जरूर होती है। क्या होती है? वर्ब। अब प्रश्न ये आता है कि वर्ब एक केवल ईट नहीं है, एक केवल गो नहीं है, केवल हम प्री कहने से काम नहीं चलेगा। वर्ब की 3 फॉर्म बना दी गई। ये हमें आवश्यकता कहां पड़ेगी? जब हम टेंस पढ़ेंगे। जब हम टेंस के बारे में जाएंगे, टेंस की रचना करेंगे, उस समय हमें वर्ब की आवश्यकता होगी। बिना वर्ब को समझे हम टेंस नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, अपनी कमांड बनानी होगी वर्ब्स में। वर्ब्स को समझना होगा, क्रिया को समझना होगा। आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है, इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने वर्ब इसलिए लिया है क्योंकि आगे के जितने पार्ट हम करेंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, इसके अंदर हमारे को वर्ब हर जगह हेल्प करेगी अगर हम वर्ब को समझ जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, वर्ब की जो 3 फॉर्म है, वो तीनों फॉर्म हमें लर्न होनी चाहिए। और इस समर वेकेशन की क्लासेस में हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है वर्ब 200 वर्ब हमें लर्न करनी है। और वो लर्न किस हिसाब से करनी है? उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग और उसकी तीनों फॉर्म, जो कि मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके अलावा एक मैं सेंटेंस भी बना के आपको बताऊंगा कि एक वर्ब से सेंटेंस इस प्रकार बनता है, तो वर्ब किस प्रकार सेंटेंस में यूज हो रही है, कैसे वो इंपॉर्टेंस रखती है वर्ब सेंटेंस में, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हर वर्ब का एक सेंटेंस होगा, हर वर्ब की तीनों फॉर्म भी होगी। जब आपको लर्न करने के लिए कहूंगा तो आपको लर्न क्या करना है? लर्न ये करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिक, तो आपको PRIC के प्रिक की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, प्रिक प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, प्रिक का मीनिंग पता होना चाहिए कि चुभना या चुभाना होता है, और फिर आप इसकी तीनों फॉर्म बोलेंगे, प्रिक प्रिक प्रिक। ये इसके साथ फिर आप एक सेंटेंस की रचना करेंगे, भाई प्रिक्ड मी विथ अ नीडल, यानी भाई ने मुझे सुई चुभो दी, भाई ने मुझे सुई चुभो दी। तो यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार वर्ब जो है वो सेंटेंस में यूज होती है। और फिर जब आप 200 वर्ब आप पूरा परफेक्ट दिमाग में ले लेंगे, परफेक्ट, उसके बाद आपको टेंस के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं हल्का सा बोलूंगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी वर्ब की, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे सेकंड फॉर्म प्रिक्ड है। अब वर्ब पहली बार आपको ये सीखने को पता लगेगा कि बहुत सी जगह प्रिक्ड से मिलेगा, अर्थात ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से मिलेगी। बहुत सी वर्ब ऐसी है कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी आएंगी जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों ही अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब यहाँ पे देखिए DRINK है स्पेलिंग, फिर बदल गई DRANK बदल गया, फिर आपके DRUNK हो गया। इसका मतलब तीनों स्पेलिंग चेंज हो गई। अब जब टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा ये काम आएगा, पास्ट में हमारा ड्रिंक ड्रंक काम आएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम आएगा। तो अलग-अलग टेंस के अंदर अलग-अलग वर्ब का प्रयोग होता है, और वो प्रयोग आप कर पाएंगे, वो कब कर पाएंगे? जब आपको वर्ब का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जब वर्ब ही नहीं पता तो आप टेंस की रचना नहीं कर सकते। आपने खूब पढ़ा है क्लासेस में टेंस,
लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ब के विषय में अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे किसी से पूछता हूं तो एक बच्चा खड़े होकर बताइए कि जाना, जाना जो है जाना, किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। आपने जाना का इंग्लिश में बोला गो। अब एक बच्चा बताइए, कोई भी स्टूडेंट, कि जो ये कह सकता है सर जाने की तीनों फॉर्म मेरे को याद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म बताइए। हाँ आप बताइए। गो, गॉन, गोइंग। एक मिनट, आपने बोला गो, गॉन, गॉन, गोइंग। गोइंग, एक आपने बोला गोइंग, GOING। यस, ध्रुव आप बताइए। गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गॉन। इधर देखो, गो, वेंट, वेंट और गॉन। यहां पे देखिए, गो, वेंट, गॉन, इसका मतलब सही कौन सी है? ये। अब एक बच्चे को केवल पता है, आप सबको नहीं पता कि गो की तीन फॉर्म कौन सी होती हैं। यही आकर के हमारे टेंस की रचना खराब हो जाती है और हम गलत सेंटेंस बना देते हैं। तो आपको मैं इस क्लास में आपको वर्ब का नॉलेज कराऊंगा, वर्ब का ध्यान कराऊंगा, टेंस के जो सिंपल रूल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है, इसके बारे में बताऊंगा। आप में से कोई बच्चा इतने टाइम हो गया पढ़ते बता सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की काम में ली जाएगी? सर क्या लगेगा उसके आगे? हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, हेल्पिंग वर्ब समझते हो? बताइए। सर एक बार वापस बोलो क्या? मेरे को नहीं आती, आप बताओ। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप बताओ मेरे को। डू और डज, डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब काम आती है जब प्रेजेंट अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उस समय डू और डज हेल्पिंग वर्ब की हमें हेल्प होगी। और इस डू और डज के हेल्पिंग वर्ब के रूल्स हैं अलग अलग, एस और यस के जो रूल्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सब चीजें बात की हैं, लेकिन पहले हमें वर्ब, तो हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य क्या होगा? 200 वर्ब को परफेक्ट लर्न करना, तीनों फॉर्म के साथ, मीनिंग के साथ, सेंटेंस के साथ, और इसका मैं आपको टेस्ट भी लूंगा। ये भी आपको बता दूं, इस 5 दिन 6 डेज में मैंने आपको क्या पढ़ाया, इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। दूसरी बात, आपके अपोजिट 100 मेरे को लर्न कराने हैं, 100 अपोजिट आपके लर्न होने चाहिए। ये मैं आपको टास्क दूंगा, आपको पर डे के टास्क 10 अपोजिट, 5 अपोजिट पर डे के हिसाब से दूंगा, तो एक महीने में हमारे को 100 अपोजिट भी लर्न करने हैं। इसके अलावा हमें सिनोनिम्स यानी सिनोनिम, ये जो अपना है समानार्थी शब्द, ये भी हमें लर्न करने हैं, और ये हमारे 50 हमें आने चाहिए कम से कम। यानी एक ही शब्द का दूसरा, जैसे अपन जल का पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, पानी भी होता है, नीर भी होता है, इसी प्रकार। फिर जेंडर आपके याद होने चाहिए, कम से कम 30 तो आपके परफेक्ट लर्न होने चाहिए। इसका टेस्ट लिया जाएगा बाकायदा। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, बॉय से गर्ल, गर्ल से बॉय। फिर नंबर्स आपके सिंगुलर और प्लूरल नंबर आपके एकवचन से बहुवचन बनाना, ये आपके लर्न होना चाहिए। ये सब हम पढ़ेंगे, समझ में आया? अब अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रोनाउंसिएशन पे, इसके लर्न पे, और मेरे साथ आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, सामने देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, बिल्कुल सामने आपको देखना है। जो मैं बोलूं वो आपको बोलना है। सिट डाउन, जो मैं बोलूं वही आपको बोलना है। यस, कंसंट्रेशन यही होगा आपका। मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ आप बोलेंगे, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, चिल्ला के नहीं बोलेंगे, जैसे स्टडी होती है ना वैसे पढ़ाई करना। फर्स्ट वन, प्रिक, प्रिक, PRICK, प्रिक, प्रिक, प्रिक में चुभना या चुबाना, प्रिक मीन्स चुबाना या चुबाना, प्रिक में चुभना या चुबाना, प्रिक मीन्स चुभना या चुबाना, प्रिक, प्रिक्ड, प्रिक्ड, प्रिक, प्रिक्ड, प्रिक्ड, भाई प्रिक्ड मी विद ए निडल, भाई प्रिक्ड मी विद अ नीडल, भाई ने मुझे सुई चुभोई, भाई ने मुझे सुई चुभोई। जितना मैं बोल रहा हूँ उतने
आपको बोलना है, अननेसेसरी आपको नहीं बोलना है। सेकंड फॉर्म ईट, eat, 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 ईट, eat, ईट मीन्स खाना, eat means खाना, ईट, एट, इटन, eat, ate, eaten, डोंट ईट जंक फूड, don't eat junk food, जंक फूड मत खाओ, junk food मत खाओ, ड्रिंक, drink, 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 ड्रिंक, drink, ड्रिंक मीन्स पीना, drink means पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, drink, drank, drunk, we can't drink slime water, we can't drink saline water, we can't drink saline water, we can't drink saline water, हम खारा पानी नहीं पी सकते, हम खारा पानी नहीं पी सकते, slime means खारा, water means पानी, feed, 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 feed means खिलाना, feed means खिलाना, feed, fed, fed, feed, fed, don't feed junk food don't feed junk food to your children, to your children, don't feed junk food don't feed junk food to your children, to your children, अपने बच्चों को जंक फूड मत खिलाओ, अपने बच्चों को जंक फूड मत खिलाओ, सर्व, सर्व, SERVE, SERVE, सर्व, सर्व, सर्व मीन्स परोसना, सर्व means परोसना, सर्व, served, served, सर्व, 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 serve the food, serve the food, serve the food, serve the food, भोजन लगा दो, भोजन लगा दो, chew, 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 chew means चबाना, chew means चबाना, chew, chewed, chewed, chew, chewed, chewed, chew, chewed, chewed, chew, chewed, chewed, chew the food chew the food well, well, भोजन को अच्छे से चबाकर खाओ, भोजन को अच्छे से चबाकर खाओ, swallow, 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 swallow means निगलना, swallow means निगलना, swallow, swallowed, swallowed, swallow, swallowed, swallowed, swallow, swallowed, swallowed, swallow, swallowed, swallowed, he swallowed he swallowed the the medicine medicine in one go, in one go, उसने दवाई एक बार में निगल ली, उसने एक बार में दवाई एक बार में ही निगल ली, या वो दवाई एक बार में निगल गया, वो दवाई एक बार में निकल गया, नेक्स्ट फ्राई, fry, 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 फ्राई, fry, तेल में तलना, तेल में तलना, तेल में तलना, तेल में तलना, फ्राई, fry, फ्राइड, fry, फ्राइड, fried, फ्राई द अनियन fry the onion well, well, fry the onion well, fry the onion well, fry the onion well, fry the onion well, प्याज को अच्छे से भून लो, प्याज को अच्छे से भून लो, तो यहाँ पे ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब आपको मैंने ये समझा दिया कुल मिलाकर के भाग के बारे में। अब मैं नहीं बोलूंगा, ओनली वन राउंड होगा और मैं जहां उंगली रखूंगा वही आपको पढ़ना है, और आपको केवल वर्ग की तीनों और पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है।
अब आपको केवल वर्ब की तीनों फॉर्म पे ध्यान देना है और किसी पे ध्यान नहीं देना है, मेरी ये चलेगी। यस, pricked, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, feed, fed, fed, serve, served, served, chew, chewed, chewed, swallow, swallowed, swallowed, fly, fried, fried। कुल मिलाकर के इस तरीके से हमें वर्ब को परफेक्ट करना है और हमें इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स अगर लेने हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ट्रांजैक्शन ये सब हमें पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले वर्ब को पढ़ना होगा। वर्ब के बाद हम टॉपिक वाइज दूसरे सब्जेक्ट पे चलेंगे। हमारे को जितनी जल्दी हो सके 200 वर्ब्स परफेक्ट लर्न करनी है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। इज राइट? Yes, sir. थैंक्स।